अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं जानो विद जुनैद चैनल पर बीएससी नर्सिंग और ट्रेन नर्सिस की एडमिशन की मालूमात लेकर आया हूं। फीमेल अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेंगी। वीडियो में आपको मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, फिर हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। इन कोर्सेज का आगाज हो चुका है जिनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 30 जून 2023। ठीक है, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इस www.joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है अपनी कोर्सेज के अंदर, और आपको जो रोल नंबर स्लिप होगी वो भी इसी वेबसाइट से मिलेगी। उसके बाद एक आपने बात याद रखनी है, जो फीमेल हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये दो कोर्सेज जो हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, एज अ ट्रेन नर्स या फिर आपने बीएससी नर्सिंग करनी है। तो ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखें आपकी क्वालिफिकेशन है और एज है। आप एज अ एएफएनएस बीएससी नर्सिंग अगर फीमेल स्टार्ट करना चाहती हैं तो उन्होंने मैट्रिक विद साइंस की हो और मिनिमम जो है ना आपके मार्क्स वो 60% आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई हो और उसके आपके मार्क्स जो हैं एफएससी प्री मेडिकल में 50% आपकी वेटेज होनी चाहिए। ठीक हो गया, 50% आपकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एज है वो आपकी 17 साल से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, यानी कि 17 से 25 साल के दरमियान आपकी उम्र होना जरूरी है अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं तो। उसके बाद अगर आप ट्रेन नर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपने क्या करना है, आपकी उम्र जो है वो 18 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, आपने पहले जो है मिडवाइफ का डिप्लोमा वगैरह वो भी किया हुआ। ठीक है, तब ये आप ट्रेन नर्स एज आप ज्वाइन कर सकती हैं। और साथ आपने एज अ बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 ईयर का प्रोग्राम जो है वो या आपने किया हो, या फिर आपने 3 ईयर्स का लेफ्टिनेंट कोर्स किया हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो और 1 ईयर का मिडवाइफ का कोर्स किया हो, तब आप ये एज अ ट्रेन नर्स जो है कोर्स ये ज्वाइन कर सकती हैं। आपकी उम्र जो है वो 18 से आपके 28 साल के दरमियान होनी चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक हो गया। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है कि जो मार्टर स्टेटस है यानी कि आपकी अजदवाजी हैसियत जो है, जो बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं फीमेल्स वो अनमैरिड होनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद जो ट्रेन नर्सेज हैं वो मैरिड भी हो सकती हैं या फिर अनमैरिड भी हो सकती हैं, यानी कि दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन है अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप अनमैरिड होना जरूरी है। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, जो बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करना चाहती हैं खवातीन, उन्होंने क्या करना है, अगर वो अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जामिनेशन के ऊपर वो अप्लाई करना चाहती हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपके मार्क्स जो हैं फर्स्ट ईयर में 50% होना जरूरी है। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, होप सर्टिफिकेट जो देना है। ठीक है, जिस भी आप कॉलेज से आपका एडमिशन गया हुआ या फिर जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रही हैं, ठीक है, सेकंड ईयर के अंदर, फिर आपने वो होप सर्टिफिकेट के ऊपर बताना है कि आप सेकंड ईयर में भी आप 50% मार्क्स लेंगे। ठीक हो गया, उस होप सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद नोट फॉर ट्रेन नर्सेज, ट्रेन नर्सेज के लिए ये है कि वो कैंडिडेट्स जो हैं ऑल ओवर द कंट्री वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। जो केपी के वाले हैं खवातीन उनके लिए, बलूचिस्तान वाली उनके लिए क्या है, स्पेशल वैकेंसीज रखी गई हैं उनके डोमिसाइल्स अगर केपी के, बलूचिस्तान के या फिर इंटीरियर सिंध के हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है, कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू क्वालिफाइड बेसिक, आपकी स्पेशलाइज किसी में भी आईसीयू में, ओटीसी या कहीं पे भी आपको ट्रेन नर्स में जगह दी जाएगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इन एलिजिबिलिटी कंडीशन। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर जो जो एलिजिबल नहीं है, ट्वाइस जो रिजेक्टेड हैं जनरल हेडक्वार्टर से, जीएचक्यू से, सिलेक्शन बोर्ड से, वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि 2 दफा। उसके बाद जो मेडिकल अनफिट हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, इंडिविजुअल विदड्रॉन रिजाइन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी फोर्सेज, किसी भी पाकिस्तान नेवी या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने आर्मड फोर्सेज से आप किसी भी डिसेबल हैं या किसी भी आप एलिजिबल नहीं है तो वहां से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया, कहीं से भी आप रिजेक्ट हुई हैं तो आपने अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इंडिविजुअल डिसमिस्ड रिमूव फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सर्विस, आप अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस्ड हैं या रिमूव्ड हैं तभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद फॉर बीएससी ओनली कैंडिडेट्स आर रजिस्टर्ड विद द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, ऐसी फीमेल जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में पहले ही रजिस्टर्ड हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकती हैं। उसके बाद अगर आपने कोई कन्विक्टेड अगर कोर्ट ऑफ लॉ किया हुआ तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर आप किसी भी इशू वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, आपका प्रोसीजर क्या होगा। आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, या फिर आपने क्या करना है, किसी भी नजदीकी जो है ना आपने ASRCs को विजिट करना है। ठीक है, किसी भी सिलेक्शन सेंटर को, ठीक है, आर्मी सिलेक्शन सेंटर, रिक्रूटमेंट सेंटर
सेंटर को विजिट करें, वहां पर अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं तमाम ओरिजिनल, ठीक है। वहां पर जाकर आप फिजिकल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप आज ही ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर एक बात आपने याद रखनी है, आप 29 मई से 30 जून तक इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा जो वो होगा आपका रिटन बेस के ऊपर होगा, आपका इंटेलिजेंस होगा, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पर आपकी जो रोल नंबर स्लिप वगैरह होगी वो भी इसी वेबसाइट के ऊपर शो होगी, ठीक है। वो भी आगे चल के आपको मैं सारी मालूमात दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा वो आपके जितने भी आर्मी सिलेक्शन सेंटर हैं वहां पर आपका होगा, चाहे वो लाहौर में रखती हैं आप, या फैसलाबाद, या फिर आप कराची, या फिर आपका इस्लामाबाद, रावलपिंडी, किसी जगह के भी कहीं पे भी आप सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है। उसके बाद जो आपने फर्दर आपके जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी जनरल हेडक्वार्टर को विजिट कर सकती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एट एएस या फिर सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, वो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डिटेल मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, अलॉन्ग टू अटेस्टेड आपके पास फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जब भी आप विजिट करेंगे सिलेक्शन सेंटर को, जब भी आपने टेस्ट देने जाना है। उसके बाद कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट वेल रेंडर नंबर एनओसी उन्होंने जमा करवाना है, जो पहले ही अगर वो सर्व कर रही हैं किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को। उसके बाद अगर आपके पास जो डोमिसाइल की कॉपी है वो होना जरूरी है। उसके बाद फोटो कॉपीज ऑफ कंप्यूटर, आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होना जरूरी है। 3 आपको कलर्ड फोटो चाहिए जो कि अटेस्टेड होने चाहिए फ्रंट और बैक से, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्रॉस्ड पोस्टल जो है ना ऑर्डर वो मौजूद होना चाहिए 100 रुपए का, ठीक है, जो कि आपको जनरल हेडक्वार्टर के डीजीपीए से आपको अवेलेबल होगा इन द फेवर ऑफ, आपने प्रोवाइड करना है डीएचक्यू के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एडिशनल जो मालूमात है वो हम देख लेते हैं। एडिशनल मालूमात में यहाँ पर आपने क्या करना है, देखना है कि आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपकी जो मिनिमम हाइट है फीमेल्स की वो 5 फीट होनी चाहिए, यानी कि 152.4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपकी वेट जो है वो एज पर बॉडी मास के हिसाब से होगा। उसके बाद नेशनैलिटी जो है वो आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। एक बात आपने ये याद रखनी है, जिनकी डुअल नेशनैलिटी होगी उन्होंने जब भी वो सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के बाद उन्होंने जो डुअल नेशनैलिटी होगी वो उन्होंने सरेंडर करनी है, ठीक हो गया, तब उन्हें एडमिशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपके पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें यहां पर है कि आपने अगर बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपका जो ट्रेन पीरियड होगा तो वो आपका 4x4 यानी कि 4 ईयर का ये प्रोग्राम होगा। आपने किसी भी आर्मी के सेंटर के अंदर ये इसे परफॉर्म करना है, यानी कि इसे ज्वाइन करना है, ठीक है। आप चाहे वो रावलपिंडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रावलपिंडी के अंदर करना है, आपने सीएमएच के अंदर करना है, सीएमएच खारियां के अंदर करना है, किसी भी आप इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकती हैं जहां पर भी आपने इस कोर्स को ज्वाइन करना है, इसमें एडमिशन लेना है। उसके बाद जो है ट्रेन नर्सेज हैं, उन्होंने 6 ईयर बेसिक आपने मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी है किसी भी आपने सेंटर के ऊपर। वो कौन कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है रावलपिंडी वाला या फिर आपका सीएमएच खारियां वाला। उसके बाद आपकी ये आपकी फाइनल सिलेक्शन होने के बाद, कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एज अ लेफ्टिनेंट जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, जो भी है फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन, आपने एक बॉन्ड सर्व करना है, यानी कि एक आपका एग्रीमेंट होगा, ठीक है, पाक आर्मी के साथ, जो कि आपने 10 ईयर किसी भी आपने आर्मी के जो होगा हॉस्पिटल उसके ऊपर आपने सॉल्व करना है, ठीक है, 10 सालों के लिए, ठीक हो गया। ये मैंने आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अभी हम चलते हैं किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहां पर आपने पहले सर्च करना है www.join.parkarmy.gov। इस वेबसाइट के ऊपर आपने आना है। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे यहां पर देखें ज्वाइन नाउ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने एक दफा, अगर आप लैपटॉप से अप्लाई करना है तो आपने यहां पर एक दफा क्लिक कर लेनी है और यहां पर स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आ जाना। यहां पर आप देख सकते हैं कोर्स की डिटेल जाने तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने रोल नंबर स्लिप देखनी है तो यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने रजिस्ट्रेशन करनी है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक हियर के ऊपर। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी यहां पर आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान से देखनी है। जिनके ऊपर स्टेरिक का निशान है उनको आपने लाजमी फिल करना है, उनको नहीं छेड़ना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा वो सबमिट नहीं होगा। अब यहां पर देखें आपने पहले कोर्स को ज्वाइन करना, यहां पर
आपने एज अ BSc नर्सिंग फीमेल ज्वाइन करना है या फिर ट्रेन नर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, क्या आप किस में एडमिशन लेना चाहती हैं। तो यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है BSc नर्सिंग फीमेल। उसके बाद आपने अपना टेस्टिंग सेंटर चूज करना है, कौन से में आपने टेस्ट देना है। तो मैं यहाँ पर रावलपिंडी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम जो भी आपका ABCXYZ नाम होगा वो आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी है, ठीक है। पहले आपने डेट इंटर करनी है, फिर आपने मंथ इंटर करना है, फिर आपने ईयर बताना है कौन से ईयर में आपकी पैदाइश हुई थी, ठीक है, कौन से साल में। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर जो भी है वो आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आपने दूसरी दफा यहाँ पर जो भी आपका शनाख्ती कार्ड होगा, यहाँ पर पहली दफा, यहाँ पर दूसरी दफा, 2 दफा आपने अपना शनाख्ती कार्ड या फिर बेफाम नंबर दर्ज करना है। जिनके पास शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है, बेफाम नंबर वही सेम एज इट इज होता है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम यहाँ पर लिखना है या फिर गार्डियन का। उसके बाद फिर आपने फादर या गार्डियन का यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है, आपने फादर या प्रोफेशन आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपके फादर की प्रोफेशन होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे कि वो प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने फादर का प्रोफेशन बताना है क्या है, वो क्या काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर है या फिर टीचर है, जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, फादर्स का रैंक बताना है। जो आर्मी वाले हैं हजरात है या फिर किसी भी फोर्सेज वाले हैं वो यहाँ पर अपना बता देंगे रैंक जो भी होगा फादर का। नहीं तो यहाँ पर जिनका नहीं है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनका तो नहीं होगा, वो छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने फादर का आर्मी नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद फादर की रेजिमेंट यहाँ पर बताएंगे, जो फादर वाले, ठीक है, जो आपके आर्मी में सर्व कर रहे हैं आपके फादर, वो, ठीक है। उसके बाद आपने फादर की पेरेंट यूनिट बतानी है। फिर फादर का आपने यहाँ पर स्टेटस बताना है, को अलाइव है या फिर वफात पा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पर फादर की इनकम बतानी है कितनी है, ठीक है, कितनी रेंज के अंदर है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने मदर का नाम बताना है, जो भी नाम होगा। उसके बाद मदर का आपने शनाख्ती कार्ड नंबर इधर इंटर करना है। मदर का जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मदर का प्रोफेशन बताएंगे, वो आपका जो भी होगा, हाउस वाइफ आपने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर लिख देंगे हाउस वाइफ, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपकी मदर जो है वो आर्मी के अंदर है या फिर नेवी या आपकी एयरफोर्स के अंदर, तो उनका रैंक वगैरह वो सारी डिटेल आपने यहाँ पर दर्ज करनी है, ठीक है, वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। बाकी जो होंगे वो छोड़ देंगे जिनकी मदर जो माए हैं वो हाउस वाइफ हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, मदर का स्टेटस बताना है, आपने अलाइव है, जिंदा है या फिर वफात पा चुकी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने मदर की इनकम बतानी, अगर नहीं है तो नन चूज करेंगे, अगर है तो आपने यहाँ से चूज कर लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फादर की एजुकेशन बता देनी, यहाँ पर कितनी उन्होंने पढ़ी, इलिटरेट यानी कि पढ़े लिखे नहीं है, प्राइमरी पास है, मिडिल पास है, जो भी है, ठीक है, यहाँ पर आपने चूज कर लेना है। उसके बाद आपने मदर की एजुकेशन बतानी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सिबलिंग्स बताना है कि आपके कितने घर के लेने वाले रिश्तेदार जो फैमिली मेंबर हैं वो कितने हैं, वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद फैमिली की टोटल इनकम आपने बतानी है कितनी है। उसके बाद आपने डोमिसाइल अपना बताना है, पंजाब का कौन से इलाके का है, कौन से शहर का है, ठीक है, कौन से जिले या तहसील का, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर वो चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताना है, आपका कौन से रिहायश के रहने वाले, कहाँ से रहने वाले हैं, सरगोदा के हैं, लाहौर के हैं, रावलपिंडी के हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपने प्रोविंस चूज करना है, पंजाब के हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपने अपना जो भी पोस्टल कोड होगा वो यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद आप तहसील बता देंगे, आपकी सरगोदा है, बुलवाल है, रबसाने वाला, जो भी आपकी इस डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से ऑटोमेटिकली यहाँ पर तहसील आ जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एड्रेस यहाँ पर बताना, जो भी आपका एड्रेस होगा। उसके बाद नीचे आपने आ जाना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपने मुकम्मल टाइप करना है। फिर आप बताएंगे जेंडर आपका फीमेल ही होगा क्योंकि फीमेल अप्लाई कर सकती है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना मैरिटल स्टेटस बताना, अनमैरिड आपने, रिलीजन आपने मुस्लिम बताना या नॉन मुस्लिम है, ठीक है। उसके बाद आपने सेक्ट अपना बताना है क्या है, ठीक है, सुन्नी है या शिया, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे नॉन मुस्लिम का बताएंगे, आप नॉन मुस्लिम है वो अपना चूज करेंगे यहाँ से ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी कास्ट बतानी है, आप मलक है, अराई है, लोहार है, जो भी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट देखें, आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, ईमेल उसके बाद अपनी देनी है। उसके बाद आपने अपीयरेंस स्टेटस बताना है, आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। बी में आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशनल देनी है मालूमात। एजुकेशनल में आपने क्या करना है, मैट्रिक बतानी है, मैट्रिक में आपका क्या साइंस ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद कंप्लीटेड होनी चाहिए। आपका जो भी मैट्रिक के अंदर रोल नंबर होगा वो आपकी मार्कशीट या फिर आपकी डिग्री के ऊपर लिखा होगा, सनद के ऊपर, वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद आपने पासिंग ईयर बताना है, कौन से साल में आपने पास की थी मैट्रिक। उसके बाद आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं कितने थे, उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर दर्ज करने हैं। उसके बाद आपने परसेंटेज बतानी है। फिर आपने जिस भी स्कूल से वो डिग्री की थी मैट्रिक, उसका आप स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बोर्ड आपने बताना है कौन सा वो बोर्ड था, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आपने आ जाना, यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट को एंटर करना है, ठीक हो गया। इंटरमीडिएट में आपने एफएससी प्री मेडिकल, फिर आपकी कंप्लीटेड है या फिर आप पोस्ट सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर रही हैं तो यहाँ पर से आपने चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर बताना है, जो भी आपका अगर कंप्लीटेड है तो रोल नंबर बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं कंप्लीट तो आपने फर्स्ट ईयर का
बताना है, ऑफ सर्टिफिकेट वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है, उसके बाद आपने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपने बताने हैं एफएससी में, फिर टोटल मार्क्स, फिर आपने परसेंटेज बतानी है मार्क्स की, जिस भी आपने कॉलेज या स्कूल से आपने एफएससी की थी उसके बारे में बताएंगे, फिर आपने बोर्ड यहाँ से चूज करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका बोर्ड था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बीएससी नर्सिंग में आपने यहाँ पर अब जो फीमेल हैं जिन्होंने अगर ट्रेन नर्स के लिए अप्लाई करना है वो तीसरा वाला उनके लिए ये ऑप्शन है, ये बात आपने ये बात याद रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है जिन्होंने ट्रेन नर्स के लिए अप्लाई किया वो यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। उन्होंने अपना रोल नंबर, फिर आप पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, फिर उन्होंने CGPA, फिर यूनिवर्सिटी जिससे भी किया था, फिर आपने इंस्टीट्यूट बता देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना प्रोफेशनल जो है एक्सपीरियंस वो यहाँ पर आपने दर्ज कर देना है, जो एज अ ट्रेंड नर्स जो है ज्वाइन करना चाहती है पाकिस्तान आर्मी को, ठीक है, जो कोर्स करना चाहती है एज अ ट्रेंड नर्स का, उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह बताना है, ठीक है। नहीं तो जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करनी है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट और आपने मैट्रिक के सारा डेटा एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला जो आपका कैप्चा होगा R7W7DL4 ये आप इंटर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद रजिस्टर वाले क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। आपने पहले यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेनी है। सबमिट करने के बाद आपकी जो भी आपके फिर डेट आएगी टेस्ट की, फिर आपकी 30 जून के बाद आपको टेस्ट डेट बता देगा और रोल नंबर स्लिप भी जो वो भी आपकी शाये कर दी जाएगी इसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ये था ऑनलाइन कंप्लीट अप्लाई करने का तरीकाकार। अब आपने रोल नंबर स्लिप किसी तरह देखनी है, वहां पर आपको नीचे देखा भी है रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने 30 जून के बाद ये आपकी जो स्लिप्स होंगी वो शाया होंगी, ठीक है। चेक एग्जाम स्लिप, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर फादर का अप्लाई करने के बाद ये डेटा शो होगा, ये बात आपने याद रखनी है। कैप्चा एंटर करेंगे, यहाँ पर वो चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी स्लिप आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको इस, ठीक है, डिग्री प्रोग्राम के बारे में मुकम्मल तफसीलात दे दी, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार भी बता दिया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद आती वीडियोस के लिए मेरे चैनल जानो विद जुनैद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।